एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लाइव रिकॉर्डेड क्लास लेकर के आया हूं। उस क्लास में प्रॉपर मैंने रिस्क मैनेजमेंट पे डिस्कस किया, रिस्क पर ट्रेड के ऊपर डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप बिगनर हैं, एक भी पॉइंट क्लास का मिस मत करिए। पूरी क्लास को आप देखिए, सुनिए, समझिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप एजुकेट नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं जानते और लॉसेस कर रहे हैं, तो आप 30 से 40% एक्यूरेसी के बाद भी आपका अकाउंट ग्रीन में रहेगा, रेड में नहीं रहेगा। और एजुकेशन लेने के बाद तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। पूरी क्लास देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं इस चीज की आपको कि आपका कंप्लीट माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। तो चलिए क्लास पे चलते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, सबको गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग गुड इवनिंग सर। सभी को गुड इवनिंग सर। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी आ गए। गुड इवनिंग। इस क्लास में जो अभी बात करते हैं, ऑलमोस्ट स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, नए स्टूडेंट्स भी हैं जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ और जिनका कंप्लीट हो चुका हो, बार बार वो कोर्स रिपीट कर रहे हैं। क्यों रिपीट कर रहे हैं ऐसा बार बार? जो कोई फायदा हो रहा है बार बार रिपीट करने का? इतना टाइम है सिलेबस हो रहा है जी सर, हमने क्लास तो कंप्लीट कर लिया, अब हम अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं। यस, देखिए अभी क्या करिए, अभी ये एक्चुअली कोर्स से थोड़ा सा बाहर जा करके ये क्लास में करने वाला हूँ। और एक आई ओपनिंग क्लास है नए लोगों के लिए, जो नए हैं उनके लिए कंप्लीटली आई ओपनिंग क्लास है। तो प्रॉपर पार्टिसिपेट करिए, प्रॉपर समझिए। आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस अगर आ रही है किसी का, तो वो म्यूट कर दीजिए। जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं आ रही वो बिल्कुल बोलिए। किस के यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं आ रही वो माइक ऑन करके रखिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन जरूरी है। और आपके क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपके आंसर दूंगा। हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो क्या होगा, हमें बेनिफिट मिलेगा उससे। तो पार्टिसिपेशन मस्ट है। अगर आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस नहीं है तो डिस्टर्बेंस तो म्यूट करके रखिए, बाद में पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको बाकी लोगों के सवालों से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ आज, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बारे में रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सुना तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। बट ये ट्रेडिंग के अंदर बहुत यूजफुल है, स्पेशली नए लोगों को जिनको एजुकेशन नहीं है, जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, उनके लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो पूरा सुनेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन मीन्स आपसे ये सवाल है, एक अच्छे से अच्छा रिलायबल कोई भी मुझे बिजनेस बताइए। कोई भी अच्छे से अच्छा एक रिलायबल ऐसा बिजनेस बताइए जिसका मैक्सिमम रिटर्न कितना % हो सकता है, अच्छे से अच्छा बताइए। बोलिए, पार्टिसिपेट करिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 25 या 30 100% समझ गए। कौन सा बिजनेस है, नाम बताइए जिसका रिटर्न 100% हो, बताइए। वैसे तो कब आज तक देखा नहीं सर इससे कभी 100%। किसने बोला इस मार्केट में पॉसिबल? कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट में बात ही नहीं कर रहा। एक्चुअली हम सर 10%, 10 to 20%। 15% से ऊपर से नहीं जाता कोई भी बिजनेस हो। एक मैं रियलिटी पे बात करना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या है। एक एक्चुअल बिजनेस, अच्छा से अच्छा बिजनेस जो रिलायबल बिजनेस हो, उस बिजनेस से मैक्सिमम रिटर्न अगर माने तो कोई भी एक बिजनेस है। अगर किसी ने 100% बोला तो मुझे वो 100% वाला आप रिलायबल बिजनेस बता दीजिए। कि मैं कुछ नहीं बोला, मतलब आप लोगों को उससे एजुकेशन मिलेगी। कौन सा बिजनेस आपने 100% बोला भाई? रेट ऑफ रिटर्न, वो जो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आता है, वही होगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऐसा कोई भी बिजनेस बता दीजिए कि आपका 100% रिटर्न, मंथली की बात नहीं, ईयर ऑन ईयर की बात करें, कौन सा बताइए।
नहीं है सर, ईयर बेस पे 100% कोई। ठीक है, तो ऐसा कितना कोई भी नहीं है सर। कितना होता होगा 15 to 20% रहता है सर। 15 to 20? 30 to 35। ठीक है, फार्मास्यूटिकल मेरे ख्याल से होता है सर। एक मिनट पहले ध्यान सुनिए, जितना भी आप बता रहे हो एटलीस्ट बैक उसका रीजन है, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करने वाला हूँ और आपको रियलिटी पे लेके चलता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। रियलिटी मतलब जमीनी हकीकत पता होनी चाहिए, हवा में बात करने का कोई फायदा नहीं। तो आप जो 15 से 20% किसने बोला वो बताइए कि कौन सा बिजनेस ऐसा 15 से 20% जिसमें रिटर्न मिल जाता है, बताओ तो सही है। सर फार्मास्यूटिकल्स की मेडिकल स्टोर या फार्मेसी में 15% तकरीबन एवरेज 15% मिल जाता है आपको। 15 से 20% मिल जाता है, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, नहीं ठीक है। और कोई भी मतलब ऑटोमोबाइल में कुछ बिजनेस करें तो उसमें कितनी ग्रोथ हो जाएगी, उसमें 15 से 20% 30%। ऑन एवरेज अगर म्यूचुअल फंड का भी अगर पास परफॉर्मेंस देखें अच्छे से सर, तो उसका भी 20% मतलब मैक्सिमम बोलो 20-25%। कोरोना पीरियड के अकॉर्डिंग तो 6 महीने अगर किसी बंदे को निकालना हो तो माइनस में चला गया, वो अलग बात है, बट ओवरऑल एक आता है। तो एक अच्छे से अच्छे बिजनेस का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम 30% से ज्यादा नहीं होता है, नॉर्मली तो नहीं होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया वो अलग केसेस है। तो आप मुझे ये बताइए, इंडिया के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, कि आपको क्या लगता है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 100%, 200%, 500% की ग्रोथ करते हैं? करते हैं क्या? नहीं सर। ठीक है, नहीं सर। तो एक बिजनेसमैन भी यही सोचेगा कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं लाइफ में, जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है वो म्यूट कर दीजिए, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है और मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, तो सब लोगों के लिए रहेगा, बाकी लोग भी देख सकते हैं बाद में फ्यूचर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। डिस्टर्बेंस आ रही है वो म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्बेंस नहीं आ रही वो पार्टिसिपेट करिए। तो कोई भी एक बिजनेसमैन भी अगर सोचेगा कि चलो ठीक है मैं कैपिटल लगा रहा हूँ, अपना पैसा लगा रहा हूँ, तो 20 से 25% मुझे एक रिटर्न मिल जाए, ऐसा ही है ना, 20-25%, 30% मिल जाए तो बहुत होता है। आप अगर म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखेंगे तो 10-15-20% मैक्सिमम, ठीक है। आप आज के सिनेरियो में अगर एफडी आरडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप लगाते हैं तो 5.5-6% से ज्यादा नहीं है क्या? नहीं सर, उतना ही ठीक है, तो सबसे पहले आई ओपनिंग उन सब लोगों के लिए जो डीमेट अकाउंट खोलते हैं, डीमेट अकाउंट खोलते हैं और खोलते ही ट्रेड करने लग जाते हैं, और सबसे पहले वो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, 10,000 20,000 30,000 का कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। अब गलती से 10,000 का लगा, ऑप्शंस का प्रीमियम है, चलो उस दिन उसके साथ में चला गया 10,000 का 20,000 हो गया, हो सकता है ना, पॉसिबल है ना? जी सर। जी सर। बट अगले दिन हो सकता है उसको लालच आ गया 20,000 का, जीरो भी तो हो सकता है। यस सर। यस सर। तो कहने का मतलब अगर एक दिन में 10,000 अगर आप 10,000 से 10,000 अर्न कर रहे हो, तो नए लोग यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि 10,000 से अगर 10,000 अर्न कर रहे हो तो कितना हो गया 100%? यस सर। कितने दिन जी में? सर। एक दिन एक दिन में, ठीक है। एक दिन में अगर किसी बिजनेस में 100% आ रहा है तो 100% जा भी तो सकता है, ये तो बिजनेस नहीं, इट इज प्योर गैम्बलिंग। यस सर। इस तरीके से बिजनेस नहीं हो सकता, ठीक है। जो फाइनेंशियल मार्केट जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये लाइक एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन की तरह लेंगे। इसमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे कि हमें कितना मिलना चाहिए। एक्चुअल मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट के अगर आप एजुकेट है और आपको प्रॉपर चीजें आती हैं, तो आप एक अच्छा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ट्रेडिंग से, आप 200 से 250%, जो कि रियलिस्टिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक नॉर्मल बंदा, एक एजुकेट बंदा, देखो इतना रखेंगे तो आपको 2,000% भी मिल जाएगा, वो इजी है, ठीक है। बट हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि एक दो जिसने जैसे ही डीमेट अकाउंट खोला, क्योंकि मैं एक्चुअल सब बातों पे आऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। जिसने डीमेट अकाउंट खोला, आता कुछ नहीं है, 10,000 लगाए, 20,000 लगाए, 30,000 लगाए, कितना भी लगा सकता है, उसके पास कैपिटल है जितना भी उसके हिसाब से लगाए, ऐसे ही है ना। तो वो क्या चाहता है कि 10,000 रुपए से उसको 5,000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 20,000 मिल जाए। ऐसी स्किल्स है क्या उनके? ऐसी स्किल्स होती तो मुकेश अंबानी जी अपना बाकी बिजनेस बंद करके ये काम करते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, ठीक है? तो अगर 10,000 से कोई बंदा पर डे का 5,000 कमाने की सोच रहा है, ठीक है, तो महीने का 10,000 से 1 लाख रुपीज होता है, और एक साल का कितना होता है? 12 लाख रुपए होता है, 12 लाख रुपए। पैसा कितना लगा है? 10 के 10,000, 10,000 का 12 लाख रुपए, 10,000। तो कितना परसेंट हो गया? 12,000% हो गया,
जी सर। भाई मुझे भी बता दो यार, मैं भी यही बिजनेस कर रहा हूँ, 10,000 लगा के एक साल में 12,000% रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये रियलिस्टिक नहीं है कि जस्ट आपने डीमेट अकाउंट खोला। मैं प्रॉपर बताऊंगा आगे चल के कि ऐसा क्यों होता है, और ऐसा सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती तो भी आपका अकाउंट रेड में नहीं हो सकता, ग्रीन ही रहेगा। एवरीथिंग मैं बताऊंगा, क्योंकि ये डिसाइड होता है रिस्क पर ट्रेड पे। रिस्क पर ट्रेड पे आपका पोजीशन साइजिंग के ऊपर डिसाइड होता है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो ये अनरियलिस्टिक है कि आप 10,000 लगा के 20,000 लगा के ये पैसा कमाना चाहते हो, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो आपकी एजुकेशन नहीं। सपोज कर मान लीजिए 4-5 ट्रेड में गलती से तुक्के से आपको 10-10 के 1 लाख हो भी गए, तो छठी ट्रेड में 1 लाख के आप जीरो कर देंगे, श्योर है। क्योंकि आपका ये आपको दिख रहा है कि आपका रिवार्ड दिख रहा है, रिस्क नहीं दिख रहा कि रिस्क कितना पर ट्रेड। तो आज जो क्लास है वो आरपीटी मीन्स आपका, आरपीटी का मतलब इंटरेस्टिंग हो रहा है, रिस्क पर ट्रेड, इसके ऊपर क्लास। अब आपकी जो क्लास है रिस्क मैनेजमेंट के साथ रिस्क पर ट्रेड की और पोजीशन साइजिंग के ऊपर क्लास है, पार्टिसिपेट करिए, बहुत मजा आएगा। सपोज करते हैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि अगर आप मीन्स ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा तो काफी लोग देखेंगे सुनेंगे भी। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी आपका अकाउंट एटलीस्ट रेड में नहीं जा सकता अगर इस रूल को आपने फॉलो कर लिया। सपोज करते हैं मैं आपको 1 लाख रुपीज देता हूँ, 1 लाख रुपीज हमारे पास है और हमें कुछ नहीं आता, हम ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे ये। जी सर। जी सर। ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब होता क्या है, इस रूल को ध्यान में ये रखना है कि आपका रिस्क पर ट्रेड, जो न्यू जो होता है मीन्स न्यू बिगनर होता है, जिसने डीमेट अकाउंट खोला, जिसको नॉलेज नहीं मार्केट सिर्फ ऑर्डर डालना आता है, उसका जो एक्चुअल जो रिस्क पर ट्रेड होता है वो कैपिटल का 1% होता है। कितना? कैपिटल का 1%। 1%। और आपको नॉलेज होने के बाद डे बाय डे आप इसको 2%, 3%, 5% कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका इसके अंदर रिवार्ड भी मैच करेगा। मैं दोनों चीजें बताऊं। करेक्ट क्या होता है, जो 10 के लेके आता है, ठीक है, 10 के जो लेके आता है या 20 के लेके आता है, तो सपोज करते हैं उसका रिस्क उसको पता ही नहीं रिस्क पर ट्रेड है क्या। अगर वो 3,000 कमा रहा है तो हो सकता है अगर 10,000 पे 3,000 या 5,000 कमा रहा है, मान लीजिए 10,000 पे आपका 3,000 उसने कमाया, ठीक है, तो 3,000 कमाया तो 3,000 का लॉस भी तो लग सकता है, पॉसिबल है ना। यस जी सर। जी तो सर। उसका कैपिटल क्या रह जाएगा, जी सर। 7 के रह जाएगा। अगली बार फिर उससे कमाने की कोशिश करेगा कि 3,000 कमाने की कोशिश करेगा, कैपिटल कितना रह जाएगा, 4,000। 4,000। ऐसे कर करके उसका कैपिटल हो जाएगा जीरो, कैपिटल जीरो हो जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम इस होप में वो डालेगा कि वो मेरा रिकवर हो जाए, फिर वो जीरो ही बना क्योंकि एजुकेशन तो है नहीं, स्किल्स तो है नहीं, अगेन उस होप में डालेगा। ऐसे करते करते कई लोगों के तो 10 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसे हो जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, पता भी नहीं चलता। अपनी पूरी कमाई लगा देते हैं, अपनी जो जॉब से जितनी भी कमाई होती है आधी गंवा देते हैं, पूरी गंवा देते हैं, बिकॉज ऑफ नॉलेज है नहीं, रिस्क पैटर्न पता नहीं है, ऐसे है ना। अब होता जी क्या है सर। रिस्क कि आपके पास 1 लाख रुपीज है या फिर 10 के रुपीज है, सेम 1 लाख भी तो ऐसे डूब सकता है जैसे 10,000 डूबा। कि मान लीजिए अगर 1 लाख पे 30,000 का प्रॉफिट होगा तो 30,000 का लॉस भी तो हो सकता है, क्योंकि रिस्क तो आपका डिसाइड ही नहीं है, रिवार्ड आपका डिसाइड ही नहीं है, ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग करेंगे तो। जी सर। लेकिन Yes, sir. रिस्क पर ट्रेड जो होता है न्यू बिगिनर के लिए क्या होना चाहिए, 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 1% अगर नया बिगिनर है 1% है और सपोज करते हैं वो 1:1 का ही रिस्क रिवार्ड रख रहा है, क्या रख रहा है, 1:1 का रिस्क रिवार्ड रख रहा है, तो होगा क्या, उसने 10 ट्रेड लिए और उसका कैपिटल 1 लाख है या फिर 10,000 है, तो 1 लाख का 1% कितना होता है, 1,000। 1,000 मीन्स उसका रिस्क भी 1,000 रहेगा, और अगर 1:1 है तो रिस्क रिवार्ड भी आपका 1,000 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। कहने का मतलब अगर वो इनिशियली बिगनिंग की 3 ट्रेड लॉसेस में भी करेगा तो उसका लॉस कितना होगा, 3,000। 3,000। और उसका डिसाइडेड नहीं है, जैसे यहाँ पे 3,000 कमाने की सोच रहा है, इधर 30,000 कमाने की सोच रहा है, तो उसका अगर इनिशियली बेसिस पे अगर उसके लॉस लग गए तो उसका लॉस कितना होगा,
90 के ना, ऐसे ही Yes, होगा sir. ना? क्यों? Yes, क्योंकि yes, sir. क्योंकि जी रिस्क पर ट्रेड डिसाइड नहीं है। अभी डेप्थ में हम बात करेंगे कि 10 लाख रुपीज का कैपिटल या फिर 1 लाख का। एक एग्जांपल के थ्रू देते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपीज का कैपिटल है और इनिशियल बेसिस पे अगर कोई भी बिगनर 1% से ज्यादा रिस्क रिवार्ड रखता है तो होता क्या है कि ये तो फाइनेंशियल मार्केट है। इनिशियली आप कोई भी 3 या 4 ट्रेड लेंगे, मान लीजिए आपका 4% 5% का रिस्क पर ट्रेड, ठीक है? तो अगर 3% का भी है तो 1 लाख रुपए पे पर ट्रेड पे आपके कितने पैसे जाएंगे? 3000। 3000। तीन ट्रेड आपने आपने किए तो आपके कितने गए? 9000। तो आप आपके माइनस 91,000 बच गए। 91,000 बच गए Yes, ना। sir. बट सेम अगर बिगनर का 1% का रिस्क रिवार्ड होता तो 97,000 बचते में आपका 3,000 का लॉस होता। तो एटलीस्ट मेंटली वो गेम मेंटली वो रहता ना कि चलो 3,000 का ही लॉस है, रिस्क पर ट्रेड मेरा ठीक है, मैं रिकवर कर लूंगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 1:1 का रिस्क रिवार्ड है तभी। अब इसमें होता क्या है कि नए पर्सन की 50-50 एक्यूरेसी होती है, मतलब आधे ट्रेड लूज करता है, आधे ट्रेड गेन करता है। तो होता क्या है कि 1 लाख रुपीज का आपका कैपिटल है, 50 ट्रेड आपने मीन्स आपने 50 ट्रेड लिए, 50 आपने गेन करे और 50 आपने क्या करे? लूज करे। लूज की। लूज करे। लूज करे तो इधर आपको 50,000 आएंगे, इधर आपको 50,000 जाएंगे 100 ट्रेड करने के बाद। बट ब्रोकरेज ही आपके घर से लगेगी, ऐसे ही है ना 1:1 पे। Yes, sir. जी Yes, सर। सेम ब्रोकरेज आपके घर के लिए। सेम अगर आप यही यही चीज आपका रिस्क रिवार्ड अगर आपका 1:2 हो जाए तो इधर Okay, जो sir. है, इधर आपको 1 लाख रुपए आएंगे और इधर आपके कितने जाएंगे? 50,000। 50,000। 50K। 50,000। तो आप कितने प्रॉफिट में रहेंगे? 50,000. 50,000। सेम सेम अगर 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, मान लीजिए आप 30 ट्रेड लूज करते हैं और सॉरी 30 ट्रेड गेन करते हैं और 70 लूज करते हैं। ऐसा ही पॉसिबल है ना, क्योंकि जिसने डीमेट अकाउंट खोला वो बिगनर है बट उसने रिस्क रिवार्ड 1% का मैच करना है। ऐसा जी पॉसिबल है सर। ना। जी सर। और रिस्क रिवार्ड यहाँ पे आपका 1:2 है। तो यहाँ पे उसने कितने गेन किए? 60K। 60K। और यहाँ पे कितने गेन किए? कितने लूज किए? 70 के। 70,000। 70K। तो फिर वो 10,000 ही लॉस में, ज्यादा नहीं है ना। जबकि Yes, sir. नहीं। सेम अगर आपका रिस्क रिवार्ड यहाँ पे 1:3 हो तो यहाँ पे वो कितने गेन करेगा? 90K। 90 के। और यहाँ पे कितने लूज करेगा? 70। तो कितने प्रॉफिट में रहेगा? 20,000। 20,000। तो कहने का मतलब अगर आप बिगनर है, रिस्क पर ट्रेड आपका 1% है, 1% से ज्यादा आप लॉस नहीं करेंगे और आपका रिवार्ड आपका 1:3 रहेगा। 3% मुझे लेना ही लेना है, चाहे मेरा 10 में से 7 ऐसा लग जाए, 3 ही मेरे प्रॉफिटेबल है। जिसको एजुकेशन नहीं, जिसको नहीं आता, मैं उसकी बात करो। हमारी एक्यूरेसी तो मैं तो 99.99% बोलता हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा मुझे प्रूफ करके नहीं बता सकता कि मैं पूरा सिखाने के बाद आपका एक्यूरेसी इतना नहीं है। बट ह्यूमन एरर होता है तो आप लोगों की 85-90% तो एटलीस्ट आ जाती है, इतना तो मुझे पता है। जी सर। ह्यूमन एरर नहीं होता, ठीक है। तो 1:3 का अगर आप रिस्क रिवार्ड रखते हैं तो कहने का मतलब 30% एक्यूरेसी पे भी अकाउंट ग्रीन होता है। 30% एक्यूरेसी पे। अब करते क्या, एक्यूरेसी नहीं चाहिए किसी, मतलब लोग क्या भागते हैं एक्यूरेसी के पीछे। रिस्क पर ट्रेड, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट तो बात का सब्जेक्ट होगा, कोई जाता ही नहीं उसके ऊपर। मींस हर एक बिगनर को सबसे पहले आपका रिस्क पर ट्रेड मींस आप जो बिजनेस करने जा रहे हो उसमें आपका कैपिटल लॉस कितना है। एसएल स्टॉप लॉस बोलते हैं बट वो कैपिटल लॉस होता है, ठीक है। तो कैपिटल लॉस कितना है? कैपिटल लॉस आपका बिगनर के लिए 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है आप 2%, 3%, 4%, 5% कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क होना ही नहीं चाहिए। अगर 1% से ज्यादा रिस्क नहीं है, टारगेट आपका 1:3 है, 1:2 पे भी आप ब्रेक इवन पे रहते हैं, कुछ ज्यादा लॉस करते नहीं है, मतलब आसपास ही रहते हैं। अगर 1:2 रखते हो, 1:3 का टारगेट है तो आप प्रॉफिट में रहते हैं। अब ये चीज तो ठीक है, समझ में आ गई।
बट ये चीज समझने के बाद भी लोग लॉस कर देते हैं कि आपका यहाँ पे 30 नहीं, अगर मैं 70% एक्यूरेसी कर दूं तो पूरा इधर ज्यादा हो प्रॉफिट में ही जाएगा, जाएगा। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा ना। जी सर। तो अभी दो चीजें समझने वाली, दो चीजें क्या समझने वाली है कि एक तो आपका कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ने के बाद भी आपका अकाउंट रेड में रहेगा, आप 1% का रूल अगर नहीं फॉलो करें, रूल अगर नहीं फॉलो करें तो होता क्या है, पोजीशन साइजिंग भी डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है कि मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट का प्राइस 1000 है, कोई भी स्क्रिप्ट का एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया लेते हैं, आपका 1 लाख रुपए आपके पास कैपिटल है। पोजीशन साइजिंग क्या है, मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 200 से 250%, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो भी आपको मिलेगा, इवन उसके बाद तो बहुत ज्यादा मिलेगा, एक्यूरेसी अगर बढ़ जाएगी। 1000 आपके पास का कोई स्टॉक है, ठीक है, तो 1 लाख रुपीज का कैपिटल है, ठीक है, तो 1 लाख रुपीज का जो कैपिटल है, तो अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स बाय करेंगे तो कितने बाय होंगे? 100। 100। अब यहीं पे सब लोग मिस्टेक करते हैं कि एक रैंडमली क्वांटिटी उठाते हैं आप लोग, कोई भी स्टॉक्स बाय करते हो ना या फिर सेल करते हो, एक रैंडम क्वांटिटी उठाते, नहीं उठाना, यही सबसे बड़ी गलती है कि आपके 100 स्टॉक्स बाय करें। तो यहाँ पे 100 स्टॉक बाय किए, तो इसका 10 रुपए का अगर एसएल है, एसएल, तो आपको कितना लॉस होगा? 1000। 1000, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रिस्क रिवार्ड हमारा 1:3 है। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है उस कंडीशन में बताओ, 1000 लॉस होगा। बट होता क्या है, अगली बार भी 100 रुपीज के आसपास का कोई स्टॉक है, अब स्टॉप लॉस तो आपके हाथ में नहीं होता ना, स्टॉप लॉस कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, ऐसा होता है। जी सर। ऐसा होता है ना। तो अगली बार ये सेम 1000, कोई 980, 1020 या ऐसे रैंडम आपने कोई भी स्टॉक, आपने सोचा कि ठीक है पिछली बार 100 किया तो अगली बार भी मैं 100 ही बाई करता हूँ, ठीक है, और उसका स्टॉप लॉस 20 रुपीज का है, तो क्या हो जाएगा? 2000 रुपीज। 2000 लॉस कितने का होगा? 2000 रुपीज। जबकि आपने क्वांटिटी तो सेम ली थी। जी। तो एसएल के अकॉर्डिंग कि आपका रिस्क पर ट्रेड नए बंदे के लिए 1% का ही है, नए बंदे के लिए अगर रिस्क पर ट्रेड 1% का ही है, तो आपका पोजीशन साइजिंग इसको कहते हैं कि आपकी क्वांटिटी इतनी आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी कि आपका 1000 के आसपास आ जाए। कहने का मतलब यहाँ पे 100 आप क्वांटिटी बाई कर रहे हो, अगर ऐसा आपका 20 पॉइंट का है तो आपको क्वांटिटी 50 ही करनी पड़ेगी। ये कितने लोग जानते हैं इस चीज को, फॉलो करते हैं इस चीज को? जो नहीं सर। नए जो है, जी सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नए जो है उन्हीं से बात करते हैं। तो यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक्स है कि मतलब आप मान लीजिए एक दिन में आप 2 ट्रेड लेते हैं, 2 ट्रेड लेंगे, 1:2 का आपका रिस्क रिवार्ड है। अब हुआ क्या, इस ट्रेड में आपका 2 ट्रेड लिया, इस ट्रेड में आपको कितने का लॉस हुआ? 1000 का, और दूसरे ट्रेड में कितने का लॉस हुआ? 2000 का। तो आप नुकसान में कितना है? 1K, 1K है ना, 1000 रुपए नुकसान में। सेम अगर इसकी क्वांटिटी आपने 50 की होती, इसकी क्वांटिटी आपने 50 की होती, इधर आपका जो प्रॉफिट था, अगर आपको 1:1 की बात करो, 1:1 का है तो 1000 का होता, और 1:1 का है तो इधर कितने का नुकसान होता? 2000 का। इधर आपका अगर 1:2 है तो 2000 का आपका क्या होता? फायदा होता। प्रॉफिट। और इधर कितना नुकसान होता? 4000 का। तो 2 के लॉस में है ना ऑलरेडी, समझ में आ रहा ना? जी सर। 2 के लॉस। अगर सेम यही आपका रिस्क रिवार्ड आपका 1:2 का होता तो इधर आप कितने प्रॉफिट में होते? 4000। यस सर।
और इधर कितने लॉस में होते हैं? 4000 ही ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है वो म्यूट कर दीजिए भाई प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बाकी लोगों का टाइम कीमती है, समझिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं दोबारा रिपीट करूँ कि आपके पास 1 लाख रुपीज का कैपिटल है, ठीक है, आवाज आ रही है ना? जी सर। अभी अभी मान के चलते हैं कि आपका 1:1 का आपका रिस्क रिवार्ड है, आप 2 ट्रेड नॉर्मली आप ले रहे हैं, एक नॉर्मल आइडिया ले, ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपका 1000 रुपए का क्वांटिटी का स्टॉक है, तो आपने 1 लाख रुपीज में 100 स्टॉक आएंगे, इधर भी आएंगे ना। और उसका एसएल क्या है? 10 रुपीज का, 10 रुपीज। तो 1:1 के हिसाब से आपको लॉस होगा तो कितने का होगा? 1000 रुपीज। और इधर अगर आपका सपोज करते हैं आपने 100 क्वांटिटी उठाई, रैंडमली उठाने का नुकसान बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है आपका 20 पॉइंट का है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम 4 स्क्रिप्ट में पैसा कमाते हैं और एक स्क्रिप्ट में पूरा गंवा देते हैं। ये आप कभी नहीं गंवाएंगे, ये समझ देना ध्यान से। 20 रुपीज का एसएल है तो आपको कितने का नुकसान हुआ? 2000। सेम अगर आपका रिस्क रिवार्ड आपका 1:2 का है, तो इधर अगर आपको कितने का फायदा हुआ? 2000। तो सेम इधर कितना लॉस हुआ? 2000। तो इक्वल पे है ना? यस सर। इक्वल पे। बट सेम अगर यही गलती अगर आप यहां नहीं करते, मतलब फिर भी आपको पैसे नहीं मिले, 2 ट्रेड लिए, 1:2 का रिस्क रिवार्ड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1:2 का रिस्क रिवार्ड है, 2 ट्रेड लिए, एक सक्सेस हुआ, एक पास हुआ, तो एंड ऑफ द डे 1:2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपको पैसा बचना चाहिए था। जी सर। बस, बट इधर तो आपको 0 रिटर्न मिल रहा है। क्यों? स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन साइजिंग गलत है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड आपका फेल हो जा रहा है, क्योंकि रिस्क पर ट्रेड हमने डिसाइड किया था कि 1000 रुपए रखना है, डिसाइड किया था ना। जी सर। और इधर क्या हो रहा है? डबल। तो अगर आपका डबल हो रहा था, आपको क्या घटानी पड़ेगी? तो पोजीशन साइज, क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी आप यहाँ पे 50 कर देते हैं तो आपको कितना लॉस होता? 1000। आप प्रॉफिट में कितने रहते हैं? 1000। तो कौन सा बेटर है? अभी बोल रहा हूँ, म्यूट कर दीजिए जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है, बाकी लोग ऑन करके रखें, जिसके यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रही है प्लीज, ये रिक्वेस्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं आज की क्लास एक मिस हो जाएगी, फिर यूट्यूब पे ही देखना, क्योंकि मैं ये एडिशनल क्लास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और मैं रिमूव कर दूंगा, पक्का बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग इस क्लास को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्लास। तो एंड ऑफ द 1000 का। अब आंखें खोलने वाली बात क्या है, कोई भी नया बिगनर है, सबसे पहले तो उसको ऑप्शंस ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, इक्विटी कैश के अंदर करना चाहिए, फ्यूचर्स के अंदर करना नहीं चाहिए। क्योंकि आप मुझे बताइए कि आप 10 के लेके आते हैं, ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हैं, तो आपका रिस्क पर ट्रेड 1% है नए बंदे के लिए, तो 10,000 पे आपका रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए? 100 रुपीज। टारगेट आपका 200 रुपए होना चाहिए। होता क्या है, 10,000 पे आपका रिस्क रहता, 2,000 3,000, अरे भाई 30% रिस्क पर ट्रेड पे कौन काम कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता। मतलब ऐसा बिजनेस करो कि आप पर डे का 30% गेन करना चाहते हो और 30% ही लूज करना चाहते हो, ऐसा कोई बिजनेस है क्या? नहीं सर। नहीं सर। इस 50% में भी 1% की मैं आपको पावर बताता हूँ कि आप पर डे, आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल, एक मिनिमम आप कम मान के सकते हैं, 1 लाख भी हो सकता है, आपका 10 के भी हो सकता है, बहुत पैसा बनता है, नए बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। तो आप 2 ट्रेड लेते हैं, आपका पोजीशन साइजिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से कम ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड हुआ ना कि पोजीशन साइजिंग जो है कि आप 2 ट्रेड में लॉस करते हैं, एक में गंवा देते हो, तो एंड ऑफ द डे आप नेगेटिव में रहते हो। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन साइजिंग गलत है, क्योंकि पोजीशन साइजिंग आपके रिस्क पर ट्रेड को अफेक्ट कर रहा है। इतना समझ में आया? जी सर। ठीक है। एक बहुत बहुत बड़ी पावरफुल चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप पर डे 2 ट्रेड ले रहे हैं, 2 ट्रेड, ठीक है, 2 ट्रेड ले रहे हैं, आपका रिस्क पर ट्रेड आपका 1000 ही रहेगा, रिवार्ड आपका 1:2 रहेगा,
ठीक है। और आपकी एक्यूरेसी में मान के चल सकता हूँ कि आप नॉर्मल थोड़ा बहुत आता है या नहीं भी आता, बीच वाले, तो 50% एक्यूरेसी तो किसी की भी आ जाएगी, अगर आप थोड़ा सीख गए तो आ जाएगी। इक्विटी की बात करो, ऑप्शंस की मैं बात नहीं। तो आपका 2 ट्रेड ले रहे हैं, 1 लाख का कैपिटल है, एक 1000 का आपका रिस्क है ट्रेड, 2 ट्रेड है आपका 1K का रिस्क एंड 1K आपका 2K का प्रॉफिट, ऐसे ही है ना? यस सर। जी सर। ठीक है। तो 2 ट्रेड ले रहे हैं आप ऑन एवरेज, 2 ट्रेड ले रहे हैं, एक ट्रेड आप लूज कर रहे हैं, एक आइडिया मान, एक ट्रेड लूज कर रहे हैं जिसमें आप 2000 का मार रहे हैं, एक ट्रेड आप मतलब एक ट्रेड आप गेन कर रहे हैं, एक ट्रेड आप लूज कर रहे हैं जिसमें 1000 का मार रहे हैं, तो कितना बचा? 1000। 1K, ठीक है, 1000 बचा। देखने में छोटा अमाउंट है, बट अब देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या 1% पे भी इतनी ग्रोथ हो सकती है क्या? अभी हमने सोचा है, क्योंकि हमें छोटा छोटा लेना नहीं है, बड़ा मार्केट में कभी देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेंटेलिटी हमें बड़ा, तो जब ड्रिल करेंगे तो 1:5 1:20 भी मिलेगा, ये धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि 50% एक्यूरेसी के साथ आपको पर डे 1 लाख रुपए पे 1000 बच रहा नहीं जी? यस सर। ठीक जी है। सर। तो एक महीने का 20 ट्रेडिंग सेशन होती है, 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो कितना कितना हो गया? 20,000। 20,000। और एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, कितना हो गया? 2,40,000। 2,40,000। 50% एक्यूरेसी से मैं बोल रहा हूं, अगर यही एक्यूरेसी आपकी ड्रॉप होगी 30 होगी तो भी 1.25 लाख रुपए बचता है, अगर थोड़ी मैं एक्यूरेसी ड्रॉप कर दूं तो भी। ठीक है। 2,40,000, 2,40,000 1 लाख रुपए का कितना होता है? 240%। 240% ना? यस। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा बिजनेस है, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट इतना अच्छा प्रोफेशन, अच्छा बिजनेस है, लोगों ने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, गैम्बलिंग की वजह से बदनाम करके रखा हुआ है, ऐसा जबकि है नहीं। ठीक है। 1 लाख कैपिटल पे 50% एक्यूरेसी के साथ 1,000 रुपए पर डे कमाने पे भी एक साल में 240% गेन हो रहा है। आप मुझे बता दीजिए ये प्रोफेशन अच्छा है या बुरा, आप खुद जज कर लीजिए। सिर्फ 50% एक्यूरेसी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो एजुकेशन ले रहे हो, सीख रहे हो, आपके तो 80-90% एक्यूरेसी कम से कम। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप 1:2 पे रुक जाते हो, किसी किसी में तो 1:10 भी लेते हो, 1:20 भी लेते हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। तो कह रहा हूं कि एजुकेशन के बाद पॉसिबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, कि आप 240 नहीं, 2,500%, 3,000%, 4% भी आप 4,000% भी आप कमा सकते हैं, बट आप जबरदस्ती एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, वो मार्केट अपने आप देगा। एक प्रोफेशनल, एक डिसिप्लिन ट्रेडर को मार्केट अपने आप देगा। पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी अगर 40-50% में है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपना रिस्क पर ट्रेड मैनेज करना है। अगर 240% मिल रहा है तो बुरा नहीं है यार। जी सर। और रिस्क भी पूरा मैनेज किया, 1% का रिस्क है और हमने रिवार्ड रखा 1:2 रखा, और यही अगर 1:3 कर दे तो इधर 400-500% हो जाएगा ना? यस सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो डे बाय डे जब आप सीख रहे हैं तो आप अपने रिस्क को 2% बढ़ा सकते हैं, 3% बढ़ा सकते हैं, 4% कर सकते हैं, बट 1:2 रखिए। रिस्क पर ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पोजीशन साइजिंग ऐसा नहीं हो कि एक दिन में हमने 5 ट्रेड करे, 4 ट्रेड में 2,000 कमा के 10,000 रुपए कमाए, ऐसा पॉसिबल है ना? और एक ट्रेड हमने ऐसा लिया कि 10,000 का वो उस ट्रेड में 15,000 कमा दिए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? गैम्बलिंग करने वाले कि पता नहीं वो क्या करना चाहता है, किस टाइप के रिटर्न चाहता है, ऐसा कोई मतलब एक दिन में अमीर बनना चाहता है, अरबपति खरबपति, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। मींस जब तक मार्केट में आप अनरियलिस्टिक प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, जमीन पे रहना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका किसी ट्रेड में उसमें आपका एसएल बड़ा होगा, क्वांटिटी बढ़ाई होंगी, कुछ तो हुआ होगा। नहीं तो 10,000 कमाने के बाद 5 ट्रेड में 2,000 का, अगर 2,000 का रिस्क होता तो 2,000 का होता ना, 8,000 तो बचता। जी सर। तो अगर 240% का ग्रोथ हो रहा है 1% के रूल के साथ में, सीखने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद कितना ग्रोथ हो सकता है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है फाइनेंशियल मार्केट में, सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग रिस्क पर ट्रेड मैनेज कर लिया, ठीक है, सब चीजें मैनेज करी, उसके बाद भी पैसा कमाते, क्योंकि मनी मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2 महीने तो ठीक किया, 3 महीने ठीक किया, चौथे महीने फिर क्वांटिटी बढ़ा दी,
क्वांटिटी इतनी बढ़ा दी कि 3 ट्रेड का जो एसएल है वही पूरा कैपिटल ले जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30-40 लाख रुपए स्विंग्स एंड पोजीशंस ट्रेडिंग से कमाते हैं स्कूल से, और उसके बाद ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके एक या 3 ट्रेड में पैसा 30 या 40 लाख रुपए गंवा देते हैं। क्यों, कैसे जा सकता है? 1% का अगर रूल फॉलो किया तो वो पैसा कैसे जा सकता है? वो पैसा तभी गया है कि उसने रिस्क रखा है पूरे कैपिटल का। ऐसे ऐसे कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता, ऐसे कोई बिजनेस नहीं हो सकता। तो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला, एक आई ओपनर सब आप सब लोगों के लिए भी। कभी भी मत करिए, आपको मैं कितना पूरा सिखा रहा हूँ। अभी आपको मनी मैनेजमेंट की भी क्लास होगी, और से थोड़ा सा बाहर जा करके इंपॉर्टेंट क्लास है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी बीच बीच में ऐसी क्लासेस होनी जरूरी है, तो आपको समझ में आए, नए भी है पुराने भी है क्लास में, कुछ तो बोलिए। यस सर। Yes, sir. कुछ इंपॉर्टेंट क्लास है जी सर, या आया फिर सर। ऐसे नॉर्मल क्लास है? नहीं नहीं, सर sir, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है सर काफी। सबसे भारी क्लास है सर। सर ऐसा ना, न्यू कमर कोई सोचता अगर नहीं जिस है ऐसा भी। जिसको नहीं भी आता ना मार्केट, उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। रिस्क पर ट्रेड मैनेज करना, पोजीशन साइजिंग मैनेज करना है, देन आप मार्केट के अंदर सीखेंगे तो देखो, मैं 40 से 50% एक्यूरेसी की बात करूं, जिसकी अगर आपकी 80-90% एक्यूरेसी को कितना कमाएगा मार्केट का सीखने के बाद, आप कुछ सोच सकते हैं। तो सब लोगों का धन्यवाद, हैप्पी दशहरा, कल मिलते हैं मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. हैप्पी दशहरा सर। थैंक यू सर। मिलते हैं कल मॉर्निंग में, क्लास करेंगे। छुट्टी है बट क्लास करेंगे मॉर्निंग के अंदर 11 साढ़े 11 बजे ना, मैसेज डाल दूंगा, करेंगे क्लास करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। हैप्पी दशहरा सर। थैंक यू सर।